नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 2/1/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत हिस्ट्री का पेपर हुआ है। 3 पेपर था, HIS 302, HIS 303 और HIS 304। आज हम इस ग्रुप 1 HIS 302 पेपर नाम था सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1217 से 1200 से 1700 AD, उसके आंसर की को देखेंगे। फिर हम ग्रुप 2 HIS 303 मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1815 AD और ग्रुप 3 304 इथिक्स एंड प्रोफेशनल यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री, इन तीनों को बारी बारी से देखेंगे। आज हम अभी HIS 302 सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के आंसर की को देखेंगे। पेपर कोड था 1583 और पेपर ID था HIS 302। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूल। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अकबर के शासन के अधीन दीवान-ए-बुयुतात नामक अधिकारी का कार्य था। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, शाही कारखाने के खर्च का परीक्षण। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, मुगल भू राजस्व प्रशासन में हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, अनुमानित राजस्व। कहीं कहीं ऑप्शन C भी दिखा रहा है राजस्व की बकाया रकम। आप लोग सही उत्तर कमेंट करिएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, खानकाह क्या था। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, सूफी संतों का निवास स्थान। ये मैंने अपने वीडियो में करवाया था, अगर आप लोग देखे होंगे तो ये सही मार के आए होंगे। चौथा प्रश्न पूछा गया था, भू राजस्व वसूली हेतु ठेका दिए जाने की प्रथा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द था। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, इजारा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता था। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ददनी। छठवां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने तंबाकू का सेवन निषिद्ध कर दिया। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, जहांगीर ने। सातवां प्रश्न पूछा गया था, फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, अमीर खुसरो। आठवां प्रश्न पूछा गया था, मुगल बादशाहों में किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में स्थापित करने की आज्ञा दी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, जहांगीर। नौवां प्रश्न पूछा गया था, उसरी भूमि के स्वामी कौन होते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, भारतीय मुस्लिम। 10वां प्रश्न पूछा गया था, बीजक किसके वचनों का संग्रह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, कबीर। 11वां प्रश्न पूछा गया था, शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे। तो यह भी प्रश्न मैंने करवाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, चिश्ती संप्रदाय। 12वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित संतों में से किसे उनके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, चैतन्य। चैतन्य पहले थे और वल्लभाचार्य दूसरे थे। 13वां प्रश्न पूछा गया था, कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मगहर। यह तो सभी लोगों को पता रहा होगा। 14वां प्रश्न पूछा गया था, आईने दसाला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, A, यह बटाई पर आधारित था। यह कथन सही नहीं है। 15वां प्रश्न पूछा गया था, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, नामदेव ने। 16वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, बलबन ने। 17वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसने दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, अलाउद्दीन खिलजी ने। 18वां प्रश्न पूछा गया था, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था।
तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 19वां प्रश्न पूछा गया था 169 ग्रेन का सोने का सिक्का अकबर कालीन कहलाता था। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुहर। 20वां प्रश्न पूछा गया था मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण किसने कराया था। तो यह तो नया प्रश्न था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने। 21वां प्रश्न पूछा गया था राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत थे। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य। 22वां प्रश्न पूछा गया था किस सूफी संत ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। तो यह भी प्रश्न मैंने अपने वीडियो में करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23वां प्रश्न पूछा गया था दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासिका कौन थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्ताना। 24वां प्रश्न पूछा गया था दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। तो यह भी प्रश्न मैंने करवाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। 25वां प्रश्न मैंने पूछा 25वां प्रश्न आया था कि दीवान मुस्तखराज किससे संबंधित था। तो यह भी मैंने करवाया था अपने वीडियो में। अगर आप लोग देखे होंगे तो कई क्वेश्चन सही मार के आए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व विभाग। 26वां प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वरीद ए मंडी। 27वां प्रश्न पूछा गया था चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यह भी मैंने करवाया था अपने वीडियो में। मेरे वीडियो से कुछ क्वेश्चन मिले हैं। अगर आप लोग वीडियो को देख के आए होंगे तो पासिंग मार्क्स आपके आ जाएंगे। अगर टेक्स्ट बुक पढ़ के गए होंगे तो अच्छे से पेपर दे लेंगे। 28वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निम्न में से किसके समय भारत आए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी। 29वां प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंकराचार्य मध्य भारत। यह गलत है। 30वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सदस्य विदेशी मामलों की देखभाल करता था। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमंत। 31वां प्रश्न पूछा गया था विजयनगर शहर को किस नाम से भी जाना जाता है। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी। यह विजयनगर की राजधानी भी है। 32वां प्रश्न पूछा गया था किसकी स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। 33वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोडरमल। 34वां प्रश्न पूछा गया था बक्काल कौन थे। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाज व्यापारी। 35वां प्रश्न पूछा गया था सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु ग्रंथ साहिब। 36वां प्रश्न पूछा गया था सिखों के अंतिम गुरु थे। तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु अर्जुन देव पाँचवें सिखों के अंतिम 5वें गुरु थे। 37वां प्रश्न पूछा गया था गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की। तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1699 ईस्वी में। 38वां प्रश्न पूछा गया था अमृतसर शहर की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास ने। 39वां प्रश्न पूछा गया था रज़्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। 40वां प्रश्न पूछा गया था रामानुज के अनुयायी किस संत के नाम से जाने जाते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव। रामानुज के अनुयायी किस संत के नाम से जाने जाते थे। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव। 41वां प्रश्न पूछा गया था प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन है। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसखान। 42वां प्रश्न पूछा गया था सूर सागर किसकी रचना है।
तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरदास। 43वां प्रश्न पूछा गया था, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था? तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। 44वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, महाराष्ट्र के विठोबा आंदोलन का केंद्र था? तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंढरपुर। 45वां प्रश्न पूछा गया था, आदि शंकराचार्य किसके उपासक थे? तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव। 46वां प्रश्न पूछा गया था, कबीर के गुरु कौन थे? तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। 47वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस राज्य में अलवार संतों का आविर्भाव हुआ? तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। 48वां प्रश्न भी मैंने करवाया था, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता था, जो ईश्वर का प्रेमी था। यह मैंने अपने वीडियो में करवाया था, अगर आप लोग देखे होंगे तो सही उत्तर मार के आए होंगे। 49वां प्रश्न पूछा गया था, सल्तनत काल में तौल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रत्ती। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, तहकीके हिंद किसने लिखी थी? तहकीके हिंद किसने लिखी है? तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल-बरूनी। और किताबुल हिंद किसने लिखा था? तो यह भी अल-बरूनी लिखा था। इस प्रकार मैंने आप लोगों को BA 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत हिस्ट्री HIS 302 के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।